ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। यदि बी सी की लंबाई a सेंटीमीटर, सी ए की लंबाई b सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई c सेंटीमीटर तथा शीर्ष C से ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई p हो, तो सिद्ध कीजिए सी पी इक्वल टू ए इंटू बी 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। इस प्रश्न में दो प्रश्न है, इसको सिद्ध करके हमको दिखाना है। मैं बीएन श्रीवास्तव इस प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ। बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से समझो, परीक्षा में आ सकता है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया है, इसका नाम दे दिया जाए ए। प्रश्न में दिया है कोण सी समकोण है। समकोण का मतलब कोण सी 90 अंश का है। यह ऊर्ध्व रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे कोण जो 90 अंश का बन रहा है, प्रश्न में दिया है सी, यहाँ पे सी लिखेंगे। बी को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। शीर्ष सी से भुजा ए बी पर लंब की लंबाई p है। शीर्ष सी से भुजा ए बी पर एक लंब डालेंगे। यहाँ पे शीर्ष सी से भुजा ए बी पर हमने एक लंब डाला। यहाँ पे नाम डाल ले डी बिंदु है। सी डी लंब है भुजा ए बी पर। हमको सिद्ध करना है सी पी इक्वल टू ए इंटू बी। प्रश्न में भुजा की लंबाई दिया है, बी सी की लंबाई दिया है a सेंटीमीटर, हमने a लिखा। सी ए की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिखा 20 सेंटीमीटर, स्मॉल अक्षर है। ए बी की लंबाई दिया है c सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे c। हमको सिद्ध करना है सी पी बराबर ए इंटू बी। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए सी बी जो है, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यह फार्मूला है, हमने लिखा फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे आधार हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भुजा आधार है? तो बच्चों, लंब जिस भुजा पर होता है वह भुजा आधार कहलाता है। लंब सी डी भुजा ए बी पर है, हम कह सकते भुजा ए बी आधार है, सी डी जो है लंब है। इसको लंब भी कह सकते हैं भुजा सी डी को, ऊंचाई भी कह सकते हैं। फार्मूले में रख देंगे 1/2 गुणे आधार, आधार ए बी है, हमने लिखा ए बी, गुणे ऊंचाई सी डी है, हमने लिखा सी डी। यहाँ पे सी डी की लंबाई प्रश्न में दिया है p सेंटीमीटर, स्मॉल अक्षर p सेंटीमीटर। यहाँ पे बराबर लगाएंगे 1/2 गुणे ए बी की लंबाई c सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा c, गुणे सी डी की लंबाई दिया p, हमने लिखा p। इसको सरल करेंगे, हो गया 1/2 गुणे सी पी। इसको मान लेंगे समीकरण ए। फिर से हम समकोण त्रिभुज ए सी बी का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, फार्मूला वही रहेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस बार जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ऊंचाई हम AC भुजा लेंगे, इसको भूल जाइए। यह भुजा CD जो है, अब इसको भूल जाइए। अब यहाँ पे हम ऊंचाई AB लेंगे, आधार CB लेंगे, BC को लेंगे हम। लिखेंगे 1/2 गुणे आधार CB या BC गुणे ऊंचाई, जो लंब होता है उसको ऊंचाई हम बोलते हैं। यहाँ पे ऊंचाई AC है, लिखेंगे AC 1/2 गुणे BC की लंबाई A सेंटीमीटर दिया है गुणे AC की लंबाई दिया है B। इसको सरल करेंगे 1/2 AB, इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पे यह भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो हमने ज्ञात किया, समीकरण 1 प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद जब हमने फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण 2। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हम बराबर कर लेंगे। लिखेंगे 1/2 गुणे CP बराबर 1/2 गुणे AB। 1/2 दाएं पक्ष में, 1/2 बाएं पक्ष में कट गया। अब लिखेंगे CP बराबर AB। हमको यहाँ पे सिद्ध करना है CP बराबर AB, सिद्ध हो गया CP बराबर AB। इसको हम एक लाइन और सरल कर सकते हैं, हम C का मान निकाल लें, या इसको लिख सकते हैं C = AB। यहाँ पे यह गुणे के रूप में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग कर देंगे। C का मान हमने प्राप्त कर लिया AB/P और सिद्ध हो गया CP बराबर AB। अब हम दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। दूसरा वाला है, इसमें हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACB में हम बौधायन पाइथागोरस का प्रमेय प्रयोग करेंगे। पहले फार्मूले को लिखेंगे। फार्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण के जगह लिखेंगे AB² बराबर लंब, जो ऊर्ध्व रेखा है उसको हम लंब रेखा मानते हैं, लंब है AC² प्लस आधार, जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम आधार मानते हैं। यहाँ पे चित्र में आधार के जगह पर कौन सी भुजा है, BC, यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। AB², AB का मान यहाँ पे AB की लंबाई दिया है, C दिया है तो हम लिख देंगे C⁻2 बराबर AC का वर्ग, AC की लंबाई दिया है C, यहाँ पे लिखेंगे AB की लंबाई C दिया है तो हमने लिखा C⁻2 बराबर AC, यहाँ पे AC की लंबाई दिया है B, तो AC की जगह लिखेंगे B⁻2 प्लस BC, भुजा BC की लंबाई दिया है A, लिख देंगे A⁻2। C² बराबर, इसको लिख सकते हैं हम, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, A² प्लस B²। इस तरह भी लिख सकते हैं, चूँकि A² के सामने धन का चिन्ह, इसके भी सामने धन का चिन्ह है, B² के सामने जब कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह मानते हैं, प्लस का चिन्ह। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे C का मान दिया है AB/P, रख देंगे AB/P, यहाँ पे वर्ग है, वर्ग लगा देंगे, होल वर्ग हो गया, बराबर A² प्लस B²। अब इसी को सरल करना है। AB/P का होल वर्ग करेंगे, अंश का वर्ग करेंगे, हो गया A² B²/P²
बराबर दाएं पक्ष में जो लिखा है उसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बायां पक्ष जो भिन्न में है, दाएं पक्ष में दो पद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम मैथ विषय में बीजगणित में जानते हैं कि गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी अपने मन से करेंगे उसको हम दोनों पक्षों में करेंगे। अगर बाएं पक्ष में करेंगे तो वही काम को दाएं पक्ष में करना होगा। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग कर देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भाग कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दाएं पक्ष में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग कर देंगे। ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर वाला जो है भिन्न है, नीचे वाला भिन्न नहीं है, इसको बटा लगा करके भिन्न बना लेंगे। कैसे सरल करेंगे, जब एक भिन्न बटे दूसरा भिन्न हो तो पहले भिन्न को लिख लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं, दूसरे भिन्न को हम उलट करके लिखते हैं, हर को अंश बना देते हैं और अंश को हर बना देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर गुणे 1 बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे अंश में दो पद है, प्रत्येक पदों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का हम भाग कर देंगे। हो गया ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम इसको इस तरह सरल कर सकते हैं। कैसे, क्यों हमने इस तरह लिखा, क्योंकि यहाँ पे हर समान है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी हर समान है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों भिन्न का हर समान है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हर को लिख लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, अब बटा लगाएंगे, अंश को अंश में जोड़ेंगे तो सेम टू सेम यही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह सरल कर सकते हैं। यहाँ पे बाएं पक्ष में ऊपर नीचे कट गया, ऊपर 1 बचा है, अंश के जगह पर हर के जगह पर पी स्क्वायर को लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे। अब ऊपर एक पद है भिन्न में, नीचे दो पद नहीं, ऊपर एक अक्षर है नीचे 2 अक्षर है, ऊपर ए स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम इसको काट सकते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। पहले भिन्न में ऊपर अंश में कट गया तो जब कट जाता ऊपर 1 बचता है, नीचे हर में क्या बचा है, बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंश के जगह पर 1 बचा है, बटा लगाएंगे, नीचे हर के जगह पर ए स्क्वायर बचा है, ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सजा करके लिखेंगे, 1 बटे पी स्क्वायर बराबर, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर। इति सिद्धम। थैंक यू।